नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी कड़वा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। करवा चौथ की दूसरी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता महिला थी। उसका अपने पति से बहुत गहरा प्रेम था और वह इतनी धार्मिक और निष्ठावान थी कि उसे अपने सतीत्व के कारण दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। एक बार करवा के पति तुंगभद्रा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें पानी के भीतर खींचने लगा। मृत्यु सामने देखकर उनके पति ने करवा को पुकारना शुरू किया। अपने पति की पुकार सुनकर करवा तुरंत नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि मगरमच्छ उसके पति को मौत के मुंह में खींच रहा है। बिना किसी डर के करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लिया और अपने सतीत्व की शक्ति का आह्वान करते हुए उस मगरमच्छ को धागे से एक पेड़ से बांध दिया। उसके सतीत्व के बल से मगरमच्छ उस कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि ना तो वह आगे बढ़ सका और न ही उसके पति को छोड़ सका। मगरमच्छ और अपने पति दोनों के प्राण संकट में फंसे देखकर करवा ने तुरंत यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से मगरमच्छ को यमलोक भेजने और उसके पति को दीर्घायु प्रदान करने की विनती की। यमराज ने पहले ऐसा करने से मना किया, लेकिन करवा ने कहा कि यदि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उन्हें श्राप देकर नष्ट कर देगी।
करवा के तेज और दृढ़ संकल्प से भयभीत होकर यमराज को उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को सौभाग्य और लंबी उम्र का वरदान दिया। इस प्रकार करवा ने अपने सतीत्व और निष्ठा के बल पर अपने पति के जीवन की रक्षा की। इसी कारण इस व्रत को करवा चौथ कहा जाता है और यह कथा पति की सुरक्षा के लिए पत्नी के निस्वार्थ प्रेम और शक्ति का प्रतीक बन गई। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। जय करवा माता की, जय चौथ माता की। हर हर महादेव। सभी माताओं और बहनों से विनती है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में करवा चौथ माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।